और राम जी भोजन करके जो फेंक देते, जूठा गिर जाता, उसी को काकभूषुंड जी चुन लेते, कौआ है, और वही खा करके मगन रहते और भगवान की लीला को देखते। राम जी के जो भक्त काकभूषुंडी हैं, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए काकभूषुंड जी भी मर्यादा का पालन करते हैं। जो जूठा गिर जाता है उसी को पा लेते हैं। लेकिन कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, और वहां भी काकभूषुंड जी आते हैं, लेकिन काकभूषुंड जी को वहां खाने को नहीं मिलता। क्यों? बोले यहां भगवान ही को चोरी करना पड़ता है, तो भक्त को कहां मिले? भगवान को ही चोरी करके खाना पड़ता है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। तो कहते हैं महाराज, कहावत है ना कि गुरु गुरु ही रह गए, चेला शक्कर हो गए, है ना। तो भगवान तो चोर ही रहे, चोरी ही करते रहे, लेकिन अब उनके चेला काकभूषुंड जी क्या करें? बोले हमको तो डांका ही डालना पड़ेगा, चोरी से काम नहीं चलेगा। तो भगवान कृष्ण जब रोटी लेकर के, पुआ लेकर के, माखन लेकर के खाते, दही भात खाते, कुछ भी खाते, तो काकभूषुंड जी आवे और कृष्ण भगवान के हाथ से छीन करके लेकर के जाते थे, तब उनका पेट भरता। काग को भाग कहा सजनी, हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। कन्हैया के हाथ से माखन रोटी छीन करके भागना पड़ता काकभूषुंड जी। लेकिन श्री रामावतार में बोले ठाकुर को चिंता होती, मेरे काकभूषुंड को भूख लगी होगी, तो आधा राम जी खाते और आधा वहीं गिरा देते, और काकभूषुंड जी उसको चुन लेते थे और पा लेते। जूठन परे अजिर मह सोई उठाई करे खाऊं। और बड़े हुए, एक दिन मैया ने भगवान को स्नान कराया, और स्नान करा करके नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया और पालना में लिटाया। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार जननी अनवाए। अब एक बार की बात बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक बड़ी विलक्षण शैली है कि कोई विशेष चर्चा जब करते हैं तो उस प्रसंग में एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं। जब एक बार गोस्वामी जी कहें और कथा शुरू करें तो समझ लो कुछ अद्भुत बात कहने जा रहे हैं। इसीलिए दशरथ जी महाराज को जब मन में हुआ कि यज्ञ करें, तो वहां भी यही प्रसंग आया कि एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुत नाही। और रावण से लड़ाई शुरू होने का कारण क्या बना? बोले शूर्पणखा। तो शूर्पणखा जब आई तो वहां भी गोस्वामी जी कहते हैं, सूपनखा रावण कर बहिनी, और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, और पंचवटी सो गई एक बार। एक बार जब कहते हैं तो कुछ अद्भुत बात हुआ। तो यहां भी कहते हैं कि एक बार जननी अनहवाए, और कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। मैया ने लाला को स्नान कराया और पालना में पौढ़ा दिया श्रृंगार करके, और भगवान का पूजन करना था। तो मैया ने फिर स्नान किया, कपड़ा बदला और फिर पूजा करने गई। बच्चे की सेवा करने के बाद फिर स्नान ध्यान करके ही पूजा में जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो शरीर पर मलमूत्र इत्यादि भी करता रहता है। तो मैया ने पुनः स्नान किया, पूजा हेतु कीन स्नाना, और फिर अपने कुल देवता रंगनाथ भगवान की
पूजा की। वही रंगनाथ भगवान जो यहाँ तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के मध्य में विराजमान है, ये रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता। मां कौशल्या ने पूजन किया रंगनाथ भगवान का, और पूजन करने के बाद भोग लगाया, 56 भोग अर्पित किया। भगवान को भोग लगाओ तो भाव से लगाओ। घर में लोग पूजा करते हैं तो भोग क्या लगाते, बोले इतनी बड़ी चांदी की कटोरी में 4 मिश्री और 4 काजू रख दिया और 4 किशमिश, बोले भगवान भोग लगा दिया। बोले अपने तो थाली भर खाए और भगवान को इतना खिलाए। अरे भाव से भोग लगाओ कि भगवान खाते हैं बढ़िया थाली में सजाकर, कटोरियों में अनेक पदार्थ, सब्जी, भोजन, चावल, दाल, जो पवित्रता से अपने घर में बने उन सारी वस्तुओं को भोग लगाने का कोई ये थोड़ी नियम है कि केवल काजू किशमिश ही भोग लगता है भगवान। आप जो खाते हो सब भगवान को भोग लगाओ, लेकिन शर्त यह है कि आप वही खाओ जो भगवान को भोग लगाने के योग्य हो, मनमाना नहीं। जो भगवान को भोग लगाने के योग्य हो वही हम खाएंगे, ये नियम होना चाहिए। इसीलिए वैष्णव का नियम होता है, हम होटल का नहीं खाएंगे, हम अपवित्र वस्तु नहीं खाएंगे, अपवित्र व्यक्ति का बनाया नहीं खाएंगे। क्यों, बोले हम वही खाएंगे जो भगवान को भोग लगेगा, और जो भगवान को भोग लगेगा वो पवित्र होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। इसलिए भगवान को भोग लगा करके पाने से व्यक्ति माया को जीत लेता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तव मायाम जये मही। जो भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाता है वो माया को जीत लेता है। ये उद्धव जी कह रहे हैं। भगवान की माया को जीतने का सरल तरीका यह है कि अगर तुमसे भजन नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो नियम बना लो हम वही खाएंगे जो भगवान को भोग लगेगा, और बिना तुलसी डाले, बिना भगवान को भोग लगाए मत खाओ। फिर देखो माया को जीत लोगे। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। इसलिए वैष्णव भगवान को पहले भोग लगाता है तब पाता है। एक बड़ी सुंदर कथा है पद्म पुराण में, चक्रिक भील की कथा है। चक्रिक नाम का एक भील था, पढ़ा लिखा नहीं था, जंगल में ही रहता था और पशु पक्षियों की हिंसा करता था, वही उसका आहार था। लूटपाट भी कर लेता था कभी कभार, यही सब उसका काम था। जंगल में रहने वाले वन के लोग, जंगली लोग। एक दिन कहीं वो इसी प्रकार जा रहा था तो एक कोई महात्मा प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में उसने सुना कि पाप का परिणाम भयानक है, पाप पुण्य क्या है ये उसे समझ में आया, और भगवान को प्राप्त करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। जाकर के उन महात्मा से मिला और बोला, महाराज आप जिनकी महिमा सुना रहे थे वो भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो महात्मा जी सीधे साधे उन्होंने कहा, देखो एक नियम बना लो, जो कुछ खाओ भगवान को भोग लगा करके खाओ, बिना भोग लगाए मत खाना, तुमको भगवान मिल जाएंगे। नियम बता दिया। अब वो चक्रिक भील कोई भी कंदमूल फल ले आवे, कुछ भी ले आवे, तो पहले अपने भगवान को भोग लगावे तब खाए। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया। एक दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, 3 दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहा। तीसरे दिन जब स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल हुआ तो वो उठा और उसने सोचा मैं अपने भगवान को क्या भोग लगाऊं, 3 दिन हो गया भगवान को भोग नहीं लगाया। ढूंढने के लिए गया तो वर्षा का समय था, वर्षा ऋतु थी, कहीं कोई फल मिला नहीं। एक जामुन का फल मिला इतना बड़ा, बस। तो सोचा इस जामुन फल को ही भोग लगावें। लेकिन गुरुजी ने एक नियम बता दिया था, देखो भगवान को अच्छी वस्तु भोग लगाना, मीठी वस्तु भोग लगाना। तो जाति का तो भील था, उसने सोचा ये जामुन मीठा है कि खट्टा है ये कैसे जाने, और एक ही जामुन थी।
बोले अब उस एक जामुन को अगर स्वाद लेने में वो खा ले तो फिर भोग क्या लगाता। तो उसने सोचा कि ऊपर की डंडी तोड़कर जीभ से इसको जरा इसका स्वाद जान ले, मीठा है कि खट्टा है, तब भगवान को भोग लगा मैं। अब उसने उस जामुन को अपने जीभ पर रखा और ज्यों ही स्वाद लेने चला, जामुन तो चिकनी थी और उसका मुंह भी बड़ा, वो विशालकाय था महाराज। वो जामुन छोटी सी सट्ट से उसके मुंह में सटक गई महाराज, सटक गई तो गले में पहुंच गई यहाँ। अब वो घबरा गया, भगवान को बिना भोग लगाए कोई वस्तु गले के नीचे चली गई तब तो हमारा नियम टूट जाएगा। निकालने की कोशिश की लेकिन वो निकला नहीं, तो उसने अपने गले को यहीं पकड़ करके दबाया। तावत सब्बेन हस्तेन गलरंध्रम बबंध सहा। वेद व्यास जी लिखते हैं कि बाएं हाथ से उसने अपने गले को ऐसे पकड़ लिया, जामुन को नीचे नहीं जाने दिया। बोले बिना भोग लगाए कैसे नीचे चला जाए। अब निकालने की कोशिश करने लगा लेकिन वो जामुन निकले नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद जब नहीं निकला तो उसने क्या किया, बोले दाहिने हाथ से छुरा उठाया और सीधे यहीं से गले को काट करके जामुन बाहर निकाल लिया और निकाल करके उस जामुन को धो करके अपने भगवान के सामने रखा भोग लगाने के लिए। और रक्त की धारा बहने लगी, शरीर शिथिल होने लगा और ये स्थिति हुई कि अब गिरेगा, अब गिरेगा। और ज्यों ही वो गिरने लगा तब तक भगवान नारायण प्रकट हो गए, अपने दोनों हाथों में उसको संभाल लिया। भगवान प्रकट हो गए, अपने दोनों हाथों से उसको संभाल लिया। भगवान के कर कमल का स्पर्श होते ही वो घाव तो सब ठीक हो गया। शीतल सुखद छाह जहीं कर की मेटत शाप ताप माया। भगवान के शीतल कर कमल का स्पर्श होते ही वो तो स्वस्थ हो गया। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांगो वरदान क्या चाहिए, कहो तो मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं आज ही। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा। भगवान ने कहा मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं। ये ब्रह्मा जी जो हैं इनको आवश्यक सेवा निवृत्ति दे दी जाए, इनको रिटायर कर दिया जाए। और कहो तो शंकर जी का पद तुमको दे दें। शिवत्वम वा। शिव जी हमारे प्रेमी हैं, उनको हम कह देंगे जाओ कैलाश में भजन करो, आपकी गद्दी पे ये बैठेगा। भगवान तो भगवान है, कुछ भी कर सकते। ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा विष्णुत्वम वापि दीयते। भगवान ने कहा कहो तो मैं तुमको आज अपना ही पद दे दूं। हाँ मैं विष्णु हूं, ब्रह्मांड का पालन करता हूं, कहो ये गद्दी मैं तुमको सौंप दूं, तुम ही विष्णु बन करके बैठ जाओ। ऐसी सेवा तुमने की। भगवान ने कहा यतो निज गलम छित्ता मम संतोषणम कृतम। अपने गले को काट करके तुमने मुझे संतुष्ट कर दिया। बिना भोग लगाए भगवान को जो व्यक्ति भोजन करता है ना, वो पाप खाता है। भगवान को अगर समर्पित नहीं किया और आप खा रहे हो तो आप पाप खा रहे हो। आपसे अच्छे, उन तथाकथित हिंदुओं से अच्छे तो वो हैं जो अपने ईश्वर को किसी न किसी रूप में भोजन को अर्पित करके तब ग्रहण करते। एक किताब मैंने पढ़ी थी, भोजन के आदाब। एक मौलवी साहब थे, उनकी लिखी हुई किताब भोजन के आदाब। आज भी मेरी लाइब्रेरी में वो पुस्तक है। बहुत सारी किताबें हैं ऐसी, तालीमुल इस्लाम, कस्सुल अंबिया, कुरान का तर्जुमा, सब एक बार देखा है। उसी क्रम में एक किताब पढ़ी हमने, खाने के आदाब। और उस खाने के आदाब में जो लिखा है, अच्छी बात कोई भी व्यक्ति कहे तो उसको विचार करना चाहिए। उस पुस्तक में जिसने लिखा है उसने कहा है कि तुमको जो कुछ मिले भोजन खाने के लिए, ईश्वर ने तुमको दिया है, ईश्वर की कृपा से तुम्हें मिल रहा है, तो भोजन तुम्हारे सामने आ जाए तो एक बार उस ईश्वर का स्मरण करके उसे समर्पित कर दो और भावना करो कि तूने दिया है, तेरा तुझको अर्पण। और ऐसा भाव करने के बाद तब उस भोजन को खाओ। इसी का मतलब भोग लगाना है। यही तो भोग लगाना है, और क्या। भगवान तुम्हारा दाल रोटी भात थोड़ी खाते, दाल रोटी चावल भगवान नहीं खाते, तुम्हारा भाव खाते हैं। हाँ, लेकिन तुम भगवान को भाव नहीं खिलाते, तुम स्वयं भाव खाने लगते हो। हाँ।
भाव मत खाओ, ठाकुर को भाव से खिलाओ, भगवान को भाव से भोग लगाओ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो भव से बेड़ा पार। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार। भाव से भगवान को भोग लगाना है, तुलसी डालो और भाव यही हो, ये नहीं कि जैसे तैसे बनाया और ले जाकर के रख दिया भगवान को। बनाते समय भी भाव हो भगवान को भोग लगाना, परोसते समय भी भाव हो भगवान को भोग लगाना, लेकर के भगवान के सामने जब जाएं तब भी भाव हो भगवान के लिए ले जा रहे, और उसी भाव से भगवान के सामने रख करके तुलसी दल डाल करके भोग अर्पण करना, फिर उसे प्राण पाना, यही भक्ति है। और भगवान को अर्पण करके अगर नहीं खाया तो आप पाप खा रहे हो। भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये पचन्ते आत्म कारणात्। गीता केवल पॉकेट में रख के घूमने से कल्याण नहीं होगा, उसको पॉकेट में मत रखो, यहां रखो, थोड़ा इधर, पॉकेट तो यहां होती है, साइड में नहीं, बीच में, हृदय में। और गीता में भगवान कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापाः, वे पापी प्राणी पाप को खाते हैं। कौन से प्राणी? बोले ये पचन्ते आत्म कारणात्, जो अपने लिए रसोई बनाते हैं। स्पष्ट भगवान ने गीता में कहा, जो अपने लिए रसोई बनाता है ये पचन्ति, पचन्ति माने भोजन, भोजनस्य निर्माणम कुर्वन्ति, जो भोजन का निर्माण करते हैं लेकिन अपने लिए अगर करते हैं, उनका भाव है कि हम अपने लिए बना रहे हैं, ये पचन्ति आत्म कारणात्। बोले ते, वे लोग क्या खाते हैं? बोले भुंजते ते त्वघम पापा, वे पापी प्राणी पाप खाते हैं। ये गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा। इसलिए नियम बनाओ, हम वही खाएंगे जो भगवान को भोग लगने के योग्य होगा, और बिना भोग लगाए हम भोजन नहीं करेंगे। और भोग लगा करके भगवान को अर्पण करके खाया तो आप संसार से तर जाओगे, माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक बड़ा सुंदर भाव कहते थे इस प्रसंग में कि माया जीव को दुख देती है और इससे बचने का उपाय कोई हमें नहीं मिल पा रहा। जाएं तो कहां जाएं, सब कुछ माया का ही है। घर भी माया का, ये घर मकान रुपया पैसा संपत्ति संसार ही माया है। इस माया से निकल करके जाएं कहां, रहना तो माया के बीच में, और माया का दिया हुआ ही खाना है, जो कुछ है सब माया है। तो इस माया से बचेंगे कैसे, विचारणीय है। तो पूज्य स्वामी जी कहते थे कि विचार करो ये माया है कौन? बोले ये माया भगवान की पत्नी है, इसीलिए भगवान का एक नाम है मायापति। मायापति सेवक सन माया, भगवान मायापति है। और भगवान की एक पत्नी और है, वो कौन है? बोले वो लक्ष्मी है, वो सीता है। और सीता और लक्ष्मी कौन है? बोले ये जगत जननी है, सारे जगत की मां है, हमारी आपकी सबकी मां है। तो ये माया क्या है? बोले माया भी मां है लेकिन सौतेली मां है। क्या है? सौतेली मां। और मां और सौतेली मां में अंतर क्या होता है? बोले सौतेली मां तो कुछ भी कर सकती, इसलिए माया तो कुछ भी खिला देगी, और माया कुछ भी खिला देगी तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन करें क्या? बोले पिता ने इसको ब्याहा है, पिता तो ब्याह करके लाए हैं, विरोध भी नहीं कर सकते। अब पिता ब्याह कर ले दूसरा ब्याह तो बेटा कहां विरोध करता फिरे? जो भी है पिताजी ने किया है तो मां के समान तो है ही, लेकिन उसके हृदय में तो पुत्र के प्रति भाव नहीं है। तो पुत्र अपने बचने के लिए क्या करे? बोले सावधान भी रहे और पिता को भी कष्ट न हो। बार बार उस सौतेली मां को गाली देगा वो बेटा तो क्या होगा? बोले बाप नाराज हो जाएगा। क्यों? बोले बाप तो ब्याह करके लाया। उसी तरह जो माया को बहुत ज्यादा गाली देता है ना, भगवान उस पर नाराज हो जाते हैं, वो और माया के चक्कर में पड़ जाते हैं।
इसलिए माया को ज्यादा गाली भी नहीं देना, माया की ज्यादा निंदा भी नहीं करना। ठीक है, भगवान की माया है, जैसी है अच्छी। बोले तो बचने का उपाय क्या? बोले भोजन तो वही बनाएगी, सौतेली माँ, पता नहीं क्या मिला दे और खा लें, धोखा हो जाए तब। बोले तो एक नियम बना लो, सौतेली माँ कुछ भी बना करके दे, पहले अपने पिताजी को खिलाओ, उसके बाद खाओ। पहले पिताजी को खिलाओ तब खाओ। और ज्यों ही पिताजी को खिलाने जाओगे, सौतेली माँ तो चौंक जाएगी, अरे अगर मैंने कुछ दिया तो ये तो मेरे खसम को खिलाएगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो माया कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकती। उसी प्रकार माया के द्वारा जो तुम्हें प्राप्त हो, वस्त्र, आभूषण, भोजन, अन्न, पहले भगवान को अर्पित करो, फिर उसके बाद उसे स्वीकार करो। कभी माया का प्रभाव नहीं।